हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सरफराज और आज हम बात करने वाले हैं भूगोल की एक नए क्लास की, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज से हम इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमारा पहला चैप्टर है वह, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हमारा जो पहला चैप्टर है वह आप कह सकते हैं सौरमंडल या पृथ्वी या आप ब्रह्मांड कह सकते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। एक तरीके से आप कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यदि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखते हैं तो उसी के अंतर्गत सौरमंडल आता है, सौरमंडल के अंतर्गत पृथ्वी आता है। तो ये तीनों टॉपिक एक ही है, चाहे आप सौरमंडल की उत्पत्ति कहें, पृथ्वी की उत्पत्ति कहें या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहें, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यह तीनों एक दूसरे के अंदर आती हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पृथ्वी आपका सौरमंडल के अंतर्गत है और सौरमंडल आपका जो आपका ये ब्रह्मांड है यह इसके अंतर्गत है। तो इस तरीके से ये सर्कल बनता है। तो इसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं और इसे किस तरीके से समझा जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो इस क्लास को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रारंभ में इस ब्रह्मांड के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम जो भी विद्वान हुए हैं या जो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जितने भी सिद्धांत आए हैं, एक एक करके उन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे टालमी की। तो टालमी की बात करें तो इनका नाम है पूरा क्लॉडियस टालमी। क्लॉडियस टालमी ये यूनान के थे, याद रखिएगा आप। ये कहाँ के थे? ये यूनान के थे। और इन्होंने 140 ईस्वी में, लगभग आज से 2000 वर्ष पूर्व, इन्होंने एक बात कही थी और एक इन्होंने अवधारणा दी थी। तो वो अवधारणा क्या है उसे मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। चलिए, तो उन्होंने एक अवधारणा दी। क्लॉडियस टालमी महोदय जो कि यूनान के थे, 140 ईस्वी में उन्होंने दिया था भू केंद्रित अवधारणा। क्या दिया था उन्होंने? भू केंद्रित अवधारणा। अब यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भू केंद्रित अवधारणा किसने दी थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्लॉडियस टालमी, जो कि यूनान के थे। इन्होंने कब दिया था? तो आप याद रखिएगा 140 ईस्वी में इन्होंने ये अपना अवधारणा दी थी। भू केंद्रित अवधारणा का तात्पर्य, इसके कहने का मतलब ये था, इन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ हमारा जो पृथ्वी है वह केंद्र में बना हुआ है और जो सन है यह इसका चक्कर लगा रहा है। यह बात सर्वप्रथम किसने कही थी? तो याद रखिएगा टालमी महोदय ने। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले कि अर्थ केंद्र में है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है, यह कथन किसका है? तो यह क्लॉडियस टालमी महोदय का है। और इनके अवधारणा को भू केंद्रित अवधारणा कहते हैं, जो कि वर्तमान समय में आप जानते हैं यह असत्य है। आगे बढ़ते हैं। तो जब अवधारणाएं आती हैं तो उसकी आलोचना होती है और उसके बदले एक नई अवधारणा आती है। तो इस अवधारणा के आलोचना में एक नई अवधारणा जो आई वह लगभग इस सिद्धांत के आने के लगभग 1400 साल बाद आई। 1400 साल बाद आई। आपने नाम इनका सुना होगा, वो है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने लगभग 1543 ईस्वी में एक अवधारणा प्रस्तुत की। कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में एक अवधारणा प्रस्तुत की और वह अवधारणा था सूर्य केंद्रित अवधारणा। सूर्य केंद्रित अवधारणा। और याद रखिएगा ये पोलैंड के थे, क्योंकि कभी कभी उनका स्थान पूछ लेता है। तो इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा दी और सूर्य केंद्रित अवधारणा में इन्होंने बताया कि जो हमारा सूर्य है अर्थात जो हमारा सन है वह केंद्र में है और जो पृथ्वी है यह इसका परिक्रमा कर रहा है। तो वर्तमान समय में जानते हैं कि यह बात सत्य है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, निकोलस कॉपरनिकस से लगभग 1000 साल पहले
लगभग 1000 साल पहले एक भारतीय विद्वान हुए और उन्होंने ये बता दिया था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रहा है। तो उनका नाम तो याद रखिएगा, उनका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर ने लगभग छठी शताब्दी ईस्वी में इस बात को बता दिया था कि जो सूर्य है वह केंद्र में है, लेकिन जो पृथ्वी है वो उसका चक्कर लगा रही है। यदि ऑप्शन में आपको मिले कि वह कौन से विद्वान है जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, यदि वराहमिहिर ऑप्शन में हो तो इसे आप लगा सकते हैं। तो यह ब्रह्मांड से संबंधित जो सर्वप्रथम सिद्धांत आए या जो कह सकते हैं जो भी अवधारणा आई उसके बारे में हो गया। एक नाम आपको और मिलता है, उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको वो क्या है। एक विद्वान हुए, उनका नाम था विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल, जो ये विलियम हर्शेल महोदय थे ये ब्रिटेन के थे, ये भी याद रखिएगा आप, ये ब्रिटेन के थे। और इन्होंने सर्वप्रथम दूरबीन से अध्ययन कर यह बताया कि जो हमारा सौरमंडल है वह हमारी आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे का एक छोटा भाग है। याद रखिएगा, इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि जो सौरमंडल है वह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। तो ये जो शुरुआती कुछ वो थे वो हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ अलग टॉपिकों पे बात करते हैं और इस प्रकार हम चलते रहेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो वर्तमान समय में सर्वमान प्रसिद्ध है, वह है बिग बैंग थ्योरी, जिसको आप बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमेट्रे ने दिया था। इस थ्योरी पे हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे कि इसमें किनका किनका सहयोग प्राप्त हुआ, ये सिद्धांत क्या आया, ये सिद्धांत कैसे है, क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, तो जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है साम्य अवस्था सिद्धांत। क्या आता है? साम्य अवस्था सिद्धांत। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि इसमें हम बिग बैंग को विस्तृत पढ़ेंगे, बाकी आप सिद्धांत और उसके जो प्रतिपादक उनका नाम याद रखिएगा। तो जो साम्य अवस्था सिद्धांत थे इन्होंने दिया था थॉमस गोल्ड। इसको 2 लोगों ने मिलकर दिया था, एक का नाम है थॉमस गोल्ड और अगले है हरमन बाडी। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो साम्य अवस्था सिद्धांत है वह थॉमस गोल्ड और हरमन बाडी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे पे आते हैं। जो तीसरा है वह है दोलन सिद्धांत। जो दोलन सिद्धांत है यह डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज ने। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेट्रे, साम्य अवस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी, और उसके बाद दोलन सिद्धांत में डॉक्टर एलन संडेज का नाम याद रखिएगा। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं आप उसको यदि आप नोट्स लेके बैठे उसको लेकर चलें, जो ये काफी अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सौरमंडल बना या जो हमारा ब्रह्मांड बना उसके संबंध में कौन कौन से सिद्धांत आए, क्या कैसे कैसे हुआ। तो चलिए हम बात करेंगे कि सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। यदि हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं तो सौरमंडल में पृथ्वी भी आ जाता है। तो जो यह सिद्धांत है सौरमंडल और पृथ्वी संबंधी या ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत, इसकी बात करें तो यह इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है आपका धार्मिक अवधारणा, और दूसरा आपका आता है
वैज्ञानिक अवधारणा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धार्मिक अवधारणा जो है वह वर्तमान समय में मान्य नहीं है। और धार्मिक अवधारणा के अनुसार जो धर्म ग्रंथ के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात की है, जैसे कि यदि हम ईरानियों की बात करें तो ईरानी कहते हैं लगभग 1200 वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो कि सदा प्रतीत गलत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले तो हमारे मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल थे, तो ये सरासर गलत है। उसके बाद और सारे धर्म ग्रंथ आते हैं। ईसाइयों ने कहा कि सर्वप्रथम भगवान ने कहा धरती बन जा, धरती बन गई। तो ये जो धार्मिक अवधारणाएं हैं वह बिल्कुल असत्य है वर्तमान समय में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। तो हम बात करेंगे मुख्य रूप से वर्तमान समय में मान्य वैज्ञानिक अवधारणा की। जो वैज्ञानिक अवधारणा है यह भी दो भागों में बटी हुई है, तो इन दोनों को हम देखेंगे। तो देखिए, जो यह वैज्ञानिक अवधारणा है वह मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है, अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक अवधारणा जो है वह द्वैतवादी और अद्वैतवादी में बटा हुआ है। यदि आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वप्रथम, तो याद रखिएगा कि कास्ते द बफन ने 1749 ईस्वी में सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिया था। और यह सिद्धांत किससे संबंधित है, अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत कास्ते द बफन द्वारा 1749 ईस्वी में दिया गया था, और यह भी अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है। आगे हम अब देखते हैं कि अद्वैतवादी संकल्पना होता क्या है और द्वैतवादी संकल्पना क्या होता है। अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार जो सबसे पहली बात तो यह वैज्ञानिक है, और इसके अनुसार जो भी पृथ्वी या ब्रह्मांड सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है वह एक तारे से हुई है। किससे हुई है, वह एक तारे से हुई है, एक तारे से। इसके अद्वैतवादी संकल्पना कहते हैं। और जो द्वैतवादी संकल्पना है इसमें दो तारे के संयोग से सौरमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति को माना जाता है। अब हम देखेंगे कि जो यह द्वैतवादी संकल्पना है इनमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। चलिए, ये आप नोट कर लीजिए। कास्ते द बफन ने 1749 ईस्वी में सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिया था, और यह अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आता है। और अद्वैतवादी संकल्पना एक तारे से संबंधित है। तो इसमें मुख्य रूप से दो विद्वान हुए। एक तो हुए कांट महोदय, इमैनुअल कांट, जो कि जर्मनी के थे, याद रखिएगा। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वह दिया था 1755 ईस्वी में। 1755 ईस्वी में कांट महोदय जो जर्मनी के थे, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, और इनकी जो सिद्धांत का नाम था वह था वायव्य राशि परिकल्पना। क्या था, गैसियस हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वायव्य राशि परिकल्पना, याद रखिएगा। और जो महत्वपूर्ण दूसरे विद्वान हुए वो हुए लाप्लास। लाप्लास ने 1796 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया। लाप्लास महोदय ने 1796 में अपना सिद्धांत दिया, और इनके सिद्धांत का जो नाम था वह था निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना। और इसके अंतर्गत दो विद्वान और आते हैं, उनका नाम याद रखिएगा। एक तो है रास महोदय, एक रास महोदय हैं, और अगले विद्वान की बात करें तो वो लाकियर महोदय हैं। लाकियर आपको अगर दिख रहा होगा तो ऊपर मैं लिख देता हूं लाकियर। लाकियर तो एक कास्ते द बफन, दूसरे कांट, लाप्लास, रास और लाकियर, यह अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत आते हैं। और कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना और लाकियर, रास, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं द्वैतवादी संकल्पना की। तो जो द्वैतवादी संकल्पना है इसको मैं इधर आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूं, उधर आपको देख रहे हैं। चलिए, इधर मैं यदि आपको दिख रहा होगा अद्वैतवादी, यहां पे हम बात करेंगे द्वैतवादी की।
यदि आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई समस्या आ रही है तो आप अपने मोबाइल की वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम द्वैतवादी की बात करते हैं। सबसे पहले नाम आता है चेम्बरलिन महोदय का। नंबर 1 पे आते हैं कौन? चेम्बरलिन। जो चेम्बरलिन महोदय थे ये 1905 में सर्वप्रथम अपना सिद्धांत देते हैं और इनके सिद्धांत का नाम था ग्रहाणु परिकल्पना। क्या था? ग्रहाणु परिकल्पना। आगे बढ़ते हैं हम, और इनके बाद हम देखिए जो ये विद्वान ये जो एक के बाद एक संकल्पनाएं सिद्धांत आती गई। जब पहला सिद्धांत अमान्य हुआ तो उसको ठीक करने या उसको सुधारने हेतु नई परिकल्पनाएं आती गई और वर्तमान समय में जो बिग बैंग थ्योरी है वह सर्वमान्य है और उसके ऊपर भी आलोचना हो रही है और नए सिद्धांत आने आ ही जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे दो दिन चेम्बरलिन पढ़ गए जिनकी ग्रहाणु परिकल्पना थी, इनका भी आलोचना हुआ और इनके बाद एक नई परिकल्पना आई, याद रखिएगा, जेम्स जीन्स और जेफरी का। जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। जेम्स जीन एंड जेफरीज ने 1919 में अपना सिद्धांत दिया। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। यह सिद्धांत जो उनका था यह सिद्धांत भी गलत साबित हुआ। और आगे बढ़ते फिर आता है रसेल का सिद्धांत। रसेल का जो रसेल का सिद्धांत था उसका नाम था द्वितारक सिद्धांत। और जो यह परिकल्पना थी इसके बाद जो हम कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी की आधारशिला थी, मतलब कि बिग बैंग थ्योरी के पहले सर्वमान्य सिद्धांत जो वर्तमान समय में भी मान्य है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी आने के बाद उसकी मान्यता कम हो गई है, वह थी ऑटो स्मिथ की धूल परिकल्पना। कौन था वो? वो था ऑटो स्मिथ। ऑटो स्मिथ की धूल परिकल्पना। धूल परिकल्पना। तो हमने एक बार मैं आपको फिर से पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको बता देता हूं कि देखिए जो सौरमंडल की और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत थे उसको धार्मिक और वैज्ञानिक दो भागों में बांटा गया। धार्मिक सिद्धांत मान्य नहीं है, वैज्ञानिक सिद्धांत मान्य है। वैज्ञानिक सिद्धांत को दो अद्वैतवादी और द्वैतवादी में बांटा गया। जो अद्वैतवादी है वह एक तारे से सौरमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति को मानता है। इसमें कांट का वायबर राशि परिकल्पना है, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना है, रास लेके भी इसके अंतर्गत आते हैं। और सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत जो था वह कास्तेदबफन ने 1749 में दिया था। वही बात करते हैं तो द्वैतवादी संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है यह दो तारे के संयोग से मानी गई है, जिसमें सर्वप्रथम चेम्बरलिन की 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना आई, फिर जेम्स जीन एंड जेफरी की सिद्धांत आया, फिर रसेल का द्वितारक सिद्धांत आया और लास्ट में आया ऑटो स्मिथ की धूल परिकल्पना। तो ये तो हो गए इन दोनों वैज्ञानिक आधार पे। अब हम बात करेंगे वर्तमान समय में। जो भी अगर आपको समस्याएं आ रही, कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में हम बात करेंगे आधुनिक सिद्धांत की। आधुनिक सिद्धांत में वर्तमान समय में हम बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को आप बोल सकते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। यह आधुनिक सिद्धांत है जिसको आप जानते हैं कि जॉर्ज एलेमेंट्री ने दिया था। 1894 में आई थी और 1960 दशक में इसमें संशोधन किया गया था। और मैं बता दूं कि 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया था। तो इन सब के बारे में जितनी भी परिकल्पना हमने आपको बताई है, चाहे वो कांट की हो, मैनुअल कांट की हो, उसके बाद लाप्लास की हो, चेम्बरलिन की हो, जेम्स जीन जेफरी की हो, रसेल की हो या ऑटो स्मिथ की हो और बिग बैंग थ्योरी, सबका एक अलग अलग वीडियो में लाऊंगा। इसके बाद क्रम से, जिस क्रम से मैंने यहाँ पे बताया है उस क्रम से वीडियो आता रहेगा। और ये जो फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है ये कंटिन्यू आपके लिए चलती रहेगी। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।